हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 5 से 6 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन और पढ़ेंगे। यह जो है करंट अफेयर क्वेश्चन जो है 5 से 6 महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हम 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हम 20 मिनट में पढ़ ले जाएंगे। तो बस अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको कल से हम अपने सुधार ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपने 21 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुई है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इंडिया प्लस जापान के बीच में अभी जो है तीसरी 2+2 वार्ता हुई है। इसमें जो है 2+2 वार्ता में जो है 2 मंत्री होते हैं, एक तो रक्षा मंत्री होते हैं और दूसरे विदेश मंत्री होते हैं। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे और जापान की तरफ से भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे। तो ये जो है तीसरे क्रम का आयोजित हुआ है। अगर पूछे कहाँ पर आयोजित हुआ है तो अब की बार यह अपने भारत नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कुछ समय पहले अभी जो है पहली बार वार्ता हुआ था 2+2 का, और यह वार्ता हुआ था किसके बीच में? तो भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो है तीसरे क्रम की वार्ता किसके बीच में हुई है? तो जापान और इंडिया के बीच में हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लल्लन टॉप में, देखते हैं। हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 72वां स्थान मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो बताना है कि T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना है। तो फाइनल मैच जो है किसके बीच खेला गया था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता जो है भारत बन जाता है और उप विजेता साउथ अफ्रीका बन जाता है। T20 विश्व कप 2024 का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह आयोजन किया गया था USA प्लस वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा और इसका अब की बार आयोजन पूछे कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। सेकेंड प्रश्न हमारा है, हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो युवराज सिंह का जो एक ओवर में 36 रन इन्होंने बनाया था, एक ओवर में 36 रन बनाया था, ये रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है, एक ओवर में 39 रन। और यह किसने बनाया है? तो ये बनाया है डेरियस बिशर ने बनाया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में कितना रन बनाया था? तो 36 रन बनाया था। किस गेंदबाज के खिलाफ? तो इन्होंने स्टुअर्ट बोर्ड के खिलाफ बनाया था, जो कि इंग्लैंड का यह प्लेयर था। अभी जो है युवराज सिंह का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया गया है, किसके द्वारा? तो डेरियस बिशर के द्वारा इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। और डेरियस बिशर अब पूछे किस देश का है? तो यह समोआ देश का खिलाड़ी है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 39 रन इन्होंने बना दिया है, यानी कि एक ओवर में जो है 6 बॉल होते हैं, इन्होंने 6 के 6 बॉल पे 6 छक्का मार दिया। तो 36 रन इनका यहाँ से हो गया। और प्लस इन्हें जो है एक ओवर में 6 गेंद होती है और यहाँ पर जो है तीन फ्री हिट बॉल भी फेंकी गई थी, 3 जो है फ्री हिट बॉल फेंकी गई थी। तो इससे इनका टोटल स्कोर हो जाता है 39। तो 36 और 3 टोटल हो जाते हैं 39। तो एक ओवर में 39 रन किसने बनाया है? डेरियस बिशर ने बनाया है, और यह भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाया है, जिससे युवराज सिंह का 36 रन का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं बात करते हैं युवराज सिंह की जो पुस्तक है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? यानी कि 3D मुद्रा को लॉन्च कौन करेगा? तो जापान लॉन्च करने वाला है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो अनुवर्ती श्रेणी में भारत को शामिल किया गया है, किसके द्वारा? तो FATF के द्वारा, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसे कहते हैं, इसके द्वारा जो है भारत को अनुवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जबकि वही बात करते हैं तो FATF के द्वारा जो है अभी किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? तो तुर्की देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूची पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 के लिए आजीवन उपलब्धि के लिए यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से। अगर पूछे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1996 में। और किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत होती है? तो खान मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और यह पुरस्कार अगर पूछे कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह है ये ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ऑप्टिमस उपग्रह अगर पूछे किसका है तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। और कौन लॉन्च करेगा? भारत करेगा। और भारत की कौन सी कंपनी करेगी? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मैत्री अभ्यास और अयुत्या अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 24वें क्रम का 2024 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अस्ताना में प्रारंभ हुआ है। अस्ताना की राजधानी है कजाकिस्तान। और SCO का अगर पूछे SCO का नवीनतम अगर पूछे देश कौन सा बना है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश बना है बेलारूस। और किस क्रम का बना है? तो ये 10वें क्रम का बना है। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, KC वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो लोक लेखा समिति को जो है इंग्लिश में कहते हैं PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया है? तो KC वेणुगोपाल जी को बनाया गया है। ये किस पार्टी से हैं? तो ये कांग्रेस के हैं। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है वह जो है विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष के नेता वर्तमान में राहुल गांधी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने खुद को नहीं बनाया, ये अपनी पार्टी के दूसरे व्यक्ति को बनाए हैं जिनका नाम है KC वेणुगोपाल। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं KC वेणुगोपाल जी, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब होती है? तो 1921 में होती है। किस अधिनियम से पूछे होती है? तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इसकी स्थापना होती है 1921 में। इसकी स्थापना क्यों होती है? क्योंकि सरकार के खातों की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो है लोकसभा से संबंधित होते हैं और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से संबंधित होते हैं। CAG का मित्र या फिर CAG का मार्गदर्शक अगर पूछे किसे कहते हैं? तो यह कहलाता है लोक लेखा समिति कहलाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का अगर पूछे अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है संजय जायसवाल जी को, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य ये किस सभा से संबंधित होते हैं? तो लोकसभा से संबंधित होते हैं।
वर्तमान में पूछे लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। ये दूसरी बार जो है लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है, तो भर्तृहरि मेहताब जी हैं। लोकसभा में अगर पूछे वर्तमान में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है, तो राहुल गांधी जी को चुना गया है। वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो ये 18वें नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी जो है जीत जाती है तीसरी बार। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व मच्छर दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 20 अगस्त को ही रोनाल्ड रोज जी का हैप्पी बर्थडे होता है और इन्होंने बताया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर से ही मलेरिया रोग होता है और इसीलिए इन्हें जो है 1902 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, तो रोनाल्ड रॉस जी की याद में मनाया जाता है। 20 अगस्त को तीन जो है दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व मच्छर दिवस, फिर इसके बाद एक मनाया जाता है 20 अगस्त को एक और मनाया जाता है सद्भावना दिवस। यह किसकी याद में मनाया जाता है, तो राजीव गांधी जयंती इनकी याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मलेरिया दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगर पूछे मलेरिया का रोग कारक होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया का रोग वाहक पूछे तो यह एनाफिलीज मच्छर होता है। और अभी जो है मलेरिया की एक वैक्सीन विकसित की गई है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स वैक्सीन। अगर पूछे इस वैक्सीन को पहली बार किस देश में लगाया गया है, तो यह लगाया गया है अफ्रीका के कोटे डी आइवर देश के लोगों को यह पहली बार वैक्सीन लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है निर्माण पोर्टल। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा, तो यह किया गया है भारत के द्वारा। किस जगह पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में ये 46वें क्रम की सत्र की आयोजन किया गया है विश्व धरोहर के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में पेरिस 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बनेगा, तो यह बनेगा BPCL। छठा प्रश्न है हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है, तो राकेश पाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये भारतीय तटरक्षक बल के DG थे, जिनका भी हाल ही में हार्ट बीट रुकने से इनका निधन हो गया है। तो राकेश पाल अगर पूछे ये कौन थे, तो ये ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, जिनका अभी हाल ही में हार्ट बीट रुकने से इनका निधन हो जाता है। ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ जो महान व्यक्ति अभी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में देखते हैं, जैसे नटवर सिंह, ये पूर्व विदेश मंत्री थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्न अग्नि मिसाइल के जनक जो भारत में कहलाते हैं, जिनका नाम है रामनारायण अग्रवाल, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। वर्तमान में अगर पूछे आर्मी चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश त्रिपाठी जी हैं। दूसरे CDS कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। और लोकपाल अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं अजय मानिक राव जी। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ गोल्डर समिति का गठन किया गया है। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीयर स्टारमर का नियुक्त किया गया है। तो कीयर स्टारमर ये वर्तमान में जो है इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, तो शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी M करुणानिधि की याद में। अभी जो है M करुणानिधि की याद में जो है स्मारक शताब्दी सिक्का जारी किया गया है। और कितने रुपए ये जारी किया गया है, कितने रुपए का सिक्का, तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है।
किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके सम्मान में? तो एम करुणानिधि की सम्मान में यह जारी किया गया है। एम करुणानिधि कौन थे? तो ये 5 बार जो है तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं और इनकी प्रतिमा जो भी कलम की आकृति की स्थापित हुई है, ये भी आपको याद रखना है कि कलम की आकृति की प्रतिमा किस महान क्रांतिकारी की बनाई गई थी? तो एम करुणानिधि की बनाई गई थी। अगर पूछे वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन, ये भी आपको याद रखना है। तो शताब्दी स्मारक सिक्का किसकी याद में जो है जारी किया गया है? तो एम करुणानिधि की याद में जारी किया गया है। 100 रुपये का सिक्का है और किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट परी आप सभी को पता है ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। जो भी आप सभी को पता है कि जो 46वें क्रम की विश्व धरोहर की यूनेस्को की विश्व धरोहर की बैठक हमारे भारत में हो रही है, तो वो लोग जब हमारे देश में आ रहे हैं बैठक करने के लिए, तो हमारे देश की परंपराओं को रोड पर मैप बनाकर या फिर चित्र कलाकारी करके प्रोजेक्ट परी के माध्यम से रोडों पर इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे। हाल ही में जीवन सामर्थ्य परियोजना अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव जी के इनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में जो हाथरस भगदड़ हुई थी उसकी जाँच के लिए समिति का गठन किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ वाशिंगटन DC में, जो कि USA की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियोह लांग का संबंध किससे है? तो 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए जो सहायक रेफरी नियुक्त हुई हैं उनका नाम है रियोह लांग और इनका संबंध पूछे किस राज्य से है? तो यह मेघालय की हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पर किया जा रहा है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री में इसका आयोजन किया जा रहा है। और किस क्रम का है? तो ये 8वें क्रम का है, जिसमें जो है सहायक रेफरी हमारे भारत की दूसरी महिला बनाई गई हैं, जिनका नाम है रियोह लांग। और पूछे कि रियोह लांग जी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मेघालय से संबंधित हैं। तो ये भारत की दूसरी सहायक रेफरी बनाई गई हैं महिला अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में। वहीं बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी जो फीफा अंडर 17 में पहली बार सहायक रेफरी बनाई गई थी? तो उनका नाम है उबेना फर्नांडिज और ये किस फीफा वर्ल्ड कप में बनाई गई थी? तो फीफा अंडर 17 2005 में बनाई गई थी। तो दूसरी कौन बनी है? रियोह लांग बनी है और इनका संबंध है मेघालय से। और फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन पूछे किस कंट्री में हो रहा है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें फीफा 2026 यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 देश में किया जाएगा, USA, कनाडा, मैक्सिको में फीफा 2026 का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आईची जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो एस्टोनिया को मिला है। जबकि भारत की अगर पूछे रैंक क्या है, तो भारत को जो है 176वां रैंक मिला है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो अध्यक्षता किसने संभाली है? एलिसा माद्रोजोवा ने संभाली है और ये मैक्सिको की हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो स्त्री पहल का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किसने प्रारंभ करी है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना अगर पूछे किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं।
पूछे कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। और यह योजना सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए यह योजना शुरू नहीं की गई है, ताकि जो है बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार मिले और स्कूलों में जो है इनरोलमेंट ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है तो महाराष्ट्र को मिला है। जबकि पूछे सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का, बागवानी जब पूछे बागवानी राज्य का पुरस्कार किसे मिला है तो यह मिला है नागालैंड को। किसको मिला है तो नागालैंड को मिला है, कृषि में महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ध्रुव सितवाला ने अगर पूछे किसको हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था तो पंकज आडवाणी को हराया था। किसको, पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था, तो ध्रुव सितवाला ने जीता था और इसका आयोजन किया गया था सऊदी अरब में। हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है, अगर आप सभी में से किसी को अंतरिक्ष में उड़ने की या फिर अंतरिक्ष में यात्रा करने में इंटरेस्टेड है तो वो जो है स्पेस एक्स से संबंधित अपना मतलब उनसे संबंध रख सकता है, ताकि आपको भी भविष्य में पोलारिस डाउन मिशन के तहत अंतरिक्ष में यात्रा कराया जा सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बनाए गए हैं गौतम गंभीर जी। हाल ही में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया है, तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल में। इसकी व्याख्या देखें तो जनाई पूर्णिमा महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है नेपाल में। और कब किया गया है तो श्रावण पूर्णिमा को किया गया है। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रक्षा बंधन पर्व मनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसको रक्षाबंधन पर्व बोलते हैं और नेपाल में इसे जनाई पूर्णिमा बोला जाता है। और यह कब मनाया जाता है तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जनाई पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो हिंदू और बौद्ध समुदाय के द्वारा यह महोत्सव आयोजित किया गया था नेपाल में। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। ये यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे नेपाल है। और नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं, मैंने बता दिया। यहाँ पे आपका हो जाता है उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर इसके बाद बिहार हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा और ये जो उठा हुआ भाग है सिक्किम का हो जाएगा। नेपाल की पर्यटन राजधानी, ये जो है पूछा गया था बीपीएससी की एग्जाम में, तो नेपाल की पर्यटन राजधानी का क्या नाम है, पोखरा है। नेपाल में किस संगठन का मुख्यालय है, तो सार्क जिसे दक्षिण कहते हैं इसका मुख्यालय है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है कर्नाटक, जिसने गिग वर्कर्स विधेयक लाने का कार्य किया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो सौम्य स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्षय यानी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार। हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने करी है, तो हाल ही में मित्र वन योजना को लागू करने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व किया है। कितने समय में, तो यह हमने शायद 20 से 25 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार सजेशन दें कि सर ये इसमें दिक्कत है, इसको सही करिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको सुधार करूँगा। तो आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी तैयारी अच्छी से करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।